बेबी बर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर के आई एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है जो प्रेग्नेंट हो गई हैं या जो जानना चाहती हैं कि गर्भावस्था का जो पहला महीना है उसके क्या लक्षण होते हैं, आप किस तरीके से जान सकती हैं। देखिए, पता नहीं होता है जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो या कभी सडन प्रेग्नेंट हो जाते हो तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। और 1 महीने का जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बेबी का कितना ग्रोथ हुआ होता है या क्या फिज़िकली चेंजेस आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। गर्भधारण करने की सूचना अपने साथ कई तरीके के फिज़िकल चेंजेस के साथ प्रॉब्लम्स भी लेकर आती है। अगर प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही सभी ज़रूरी तैयारियां अगर आप शुरू कर दें तो गर्भावस्था से जितनी भी परेशानियां जुड़ी हुई हैं ना, वो कुछ हद तक कम हो जाती हैं। दरअसल प्रेगनेंसी के पहले महीने में ख़ास तौर से पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के पास जानकारी का अभाव होता है। इसलिए आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ कि पहले महीने के जो 4 सप्ताह होते हैं उनमें क्या क्या होता है, क्या आपको शुरुआती लक्षण होते हैं। तो देखिए, गर्भ ठहरने के 16 लक्षण होते हैं जिसको आप यहाँ पर समझिएगा। प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिला के शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं। इनमें से कुछ बहुत ही कॉमन हैं जिनको आप आसानी से पता कर सकती हैं। इन बदलावों के बारे में सही जानकारी ना होने की वजह से कई बार गर्भवती महिलाएं घबराहट या तनाव का शिकार हो जाती हैं। अगर गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के पहले महीने में नीचे दिए गए ये लक्षण पता चल जाएं या नज़र आते हैं तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। पहले महीने में अगर आपके मासिक धर्म रुक गए हैं, आपके पीरियड्स रुक गए हैं, इस प्रेगनेंसी की शुरुआत होने का संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको 1 महीने की आप गर्भवती हो चुकी हैं अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं। किसी महिला के गर्भवती होते ही उसके शरीर में ना प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाता है और इस हार्मोन की वजह से ही पीरियड्स बंद हो जाते हैं। रक्तस्राव या ऐंठन, अगर आपके पेट में ऐंठन हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, जब गर्भाशय में अंडा निषेचित हो जाता है या इम्प्लांट हो जाता है तब गर्भधारण करने वाली महिला को हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है और शरीर में ऐंठन या दर्द जैसा हो सकता है। गर्भधारण करने के 1 वीक बाद गर्भवती महिला के शरीर में ये दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। मूड स्विंग्स, प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिला के व्यवहार में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। ये उतार चढ़ाव गर्भवती जो महिला है ना, उसके अंदर हार्मोन्स में बदलाव आने की वजह से होता है, क्योंकि उनका मूड भी लगातार बदलता रहेगा। जैसे कि वह किसी भी बात पर चिड़चिड़ी हो सकती हैं, उसे बेवजह रोना आ सकता है। इस तरीके के कई कारण हो सकते हैं। तीसरा है जो स्तनों का कड़ा हो जाना। प्रेगनेंसी के पहले महीने में कुछ गर्भवती महिलाओं के स्तन कड़े हो जाते हैं और उनमें हल्का दर्द भी होने लगता है। इस दौरान जो प्रेग्नेंट महिलाएं है ना, उनके ब्रेस्ट में थोड़ी सी सूजन आ सकती है। ऐसा सभी के साथ हो ये संभव नहीं है। हर किसी में डिफरेंस बिल्कुल, मतलब हर किसी में जो लक्षण होते हैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है निप्पल का रंग बदलना। इस दौरान आपको निप्पल में भी बदलाव नज़र आ सकता है। हार्मोन्स में बदलाव होने से मेलानोसाइट्स, एक प्रकार की त्वचा कोशिकाएं प्रभावित करती है जिससे कलर चेंज हो जाता है। इससे उन मेलानिन का उत्पादन होता है जिससे त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। यही कारण है कि निप्पल का रंग ज़्यादा गहरा नज़र आता है। थकान होना, प्रेगनेंसी के पहले महीने में बिना कुछ किए ही गर्भवती महिलाओं को थकान महसूस हो सकती है। इस दौरान उसे सोने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार टॉयलेट आना, शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिलाओं को बार बार टॉयलेट आ सकता है। मॉर्निंग सिकनेस, गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले महीने में सुबह सुबह जी मिचलाना, उल्टी होना, चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे निपटने के लिए आप गर्भवती महिला को नींबू पानी दे सकते हैं या फिर वाइटल जेट जैसी कई एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, उनको आप लें।
खाने की रुचि और पसंद में बदलाव आता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिला की खान-पान से जुड़ी हुई जो रुचि है ना, पसंद में बदलाव आपको नज़र आ सकता है। वह कोई ऐसी चीज़ खाना शुरू कर सकती हैं जो उसे पहले पसंद नहीं थी। इस दौरान गर्भवती महिला को बार-बार भूख लग सकती है। सीने में जलन। गर्भवती महिला को सीने में जलन की शिकायत हो सकती है, जो सामान्य सी बात है, इसीलिए ऐसा होने पर घबराना नहीं है। हालांकि सीने में ज़्यादा जलन होने पर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। कब्ज़। कॉन्स्टिपेशन। गर्भवती महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में कब्ज़ का होना नॉर्मल माना जाता है। सूंघने की क्षमता में वृद्धि। प्रेगनेंसी के पहले महीने में शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव के चलते गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 13, ज़्यादा भूख लगना। प्रेगनेंसी के पहले महीने में दूसरे महीने में गर्भवती महिलाओं की भूख अचानक बढ़ जाती है। वह ज़्यादा मात्रा में आहार लेने लगती हैं और उसे बार बार भूख लगती है। सिर में दर्द होना। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण गर्भवती महिला को सिर दर्द होने की शिकायत हो सकती है। नंबर 15, पेट के निचले हिस्से में पेट दर्द होना। गर्भ में भ्रूण जब इम्प्लांट होता है, इस वजह से गर्भवती महिला को पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है। पीठ में दर्द होना। गर्भवती महिला को पीठ की दर्द की समस्या भी हो सकती है। यह गर्भावस्था का शुरुआती लक्षण है, इसीलिए इस दर्द से घबराना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर किसी महिला को अपने शरीर में ऊपर बताए गए लक्षण नज़र आ रहे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं यह टेस्ट खुद कर सकती हैं। यूपीटी जो मार्केट में किट मिलती है आप उससे घर पर ही कर सकते हो, या फिर आप ब्लड से भी कर सकते हो अगर आपको पता लगाना है तो। प्रेगनेंसी किट से जांच कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। आजकल बाज़ार में ना कई तरीके की प्रेगनेंसी किट मिल रही हैं जिनकी मदद से आप खुद की गर्भावस्था की जांच कर सकते हो। प्रेगनेंसी टेस्ट किट से गर्भावस्था की जांच करने के लिए सुबह के पहले पेशाब के नमूने को एक छोटे से पात्र में आपको लेकर डालना होता है। कुछ ड्रॉप्स जैसे 3 से 4 ड्रॉप डालनी होती हैं। पट्टी पर बने खांचे में डालें। इसके बाद 5 मिनट तक आपको वेट करना होता है। अगर आपको 1 या 2 लाइन दिखती हैं, अगर आपको 2 लाइन दिखती हैं गहरी या फिर हल्की, तो आप पॉजिटिव हैं, इट मीन्स आप प्रेग्नेंट हैं। अगर सिर्फ एक ही लाइन आती है तो आपका रिज़ल्ट नेगेटिव है, इट मीन्स आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। यूरिन या ब्लड टेस्ट से कैसे पता करते हैं? गर्भावस्था की जांच करने के लिए यूरिन या ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और इस टेस्ट के जितने भी रिज़ल्ट आते हैं ना वो सही आते हैं। अल्ट्रासाउंड से भी आप पता लगा सकते हो। अगर ऊपर बताए गए दोनों तरीक़ों से जांच करने के बाद भी गर्भावस्था को लेकर संशय है, मतलब आपको थोड़ा भी संदेह है, तो आप अल्ट्रासाउंड का सहारा ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिला के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे उनको अपना पेट फूला हुआ लग सकता है, उनको अपनी पीठ का हिस्सा थोड़ा तंग महसूस हो सकता है। शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने से स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होने के कारण गर्भवती महिला के स्तन का आकार बढ़ सकता है। शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण गर्भवती महिला के निपल ज़्यादा काले और बड़े हो सकते हैं। ओव्यूलेशन के 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद एक बार तक गर्भवती महिला को स्पॉटिंग हो सकती है। ऐसा गर्भ में भ्रूण के प्रत्यारोपित होने के कारण होता है। गर्भवती महिला की योनि से अधिक स्राव हो सकता है जब इम्प्लांटेशन होता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि स्पॉटिंग जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो 1-2 स्पॉट होती है। अगर उतना है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है कि आपको पैड लगाना पड़ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले महीने में बच्चे का विकास और आकार। पहले महीने में ही गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और निषेचन की प्रक्रिया, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन,
शुक्राणु और अंडाणु का मिलन निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया संभोग के 2 से 3 दिन बाद शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया के शुरुआती चरण में स्पर्म और ओवा के मिलन से वो बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस क्या होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय में पहुंचता है। चौथे से छठे दिन के बीच यह जाइगोट कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसके बाद ये कोशिकाएं इकट्ठा होकर एक गेंद जैसा शेप ले लेती हैं। इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यह ब्लास्टोसिस्ट 2 से 3 दिन में गर्भाशय की दीवार से चिपक जाए तो इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं और ये सफलतापूर्वक हो जाता है। इसके बाद में भ्रूण का विकास कैसे हो जाता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जब अंडे बड़े हो जाते हैं, एमनियोटिक सैक का निर्माण होता है। इस दौरान प्लेसेंटा भी विकसित होने लगता है। बात की जाए शिशु के विकास की तो इस दौरान चेहरा बनना शुरू होता है। आँखों की जगह काले घेरे नजर आएंगे। इस दौरान शिशु का निचला जबड़ा और गला बनना शुरू हो जाता है। वहीं रक्त कोशिकाएं बनकर रक्त संचार शुरू कर देती हैं। 4th वीक के अंत तक शिशु का दिल 1 मिनट में 65 बार धड़कने लग जाता है। इस महीने के अंत तक शिशु 1/4 इंच का हो जाता है, जो चावल के दाने से भी छोटा होता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या खाएं? शुरुआत में गर्भवती महिलाओं को फॉलेट से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने होते हैं, जैसे ब्रोकली व संतरा आदि का सेवन आपको करना चाहिए। गर्भवती को गर्भधारण करते ही विटामिन B6 से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, जैसे केला, साबुत अनाज और सूखे मेवे आपको शुरू कर देने चाहिए। गर्भावस्था की शुरुआत में फाइबर युक्त चीज़ें आपको खानी हैं, जैसे फाइबर युक्त आपको फलों का सेवन करना है। इस दौरान गर्भवती को दिन में कम से कम 3 तरह के फल खाने चाहिए। दूध से बने उत्पादों या केवल दूध के सेवन को भी गर्भावस्था के पहले महीने में फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर गर्भवती मांसाहारी है तो उसे मांस का सेवन जारी रखना चाहिए, लेकिन पका हुआ। आप बिल्कुल भी कच्चा मांस ना खाएं। उसे कम पारे वाले समुद्री भोजन के अलावा ठीक से पका हुआ मांस खाने की सलाह दी जाती है। गर्भवती को प्रेगनेंसी की शुरुआत में आयरन से भरपूर आहार जैसे पालक व चुकंदर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। गर्भावस्था की शुरुआत होने पर गर्भवती के शरीर की अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उन्हें शर्करा वाली चीज़ें खानी चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको क्या नहीं खाना है? प्रेगनेंसी की शुरुआत में कुछ चीज़ों को खाने से आपको बचना चाहिए, उनसे आपको परहेज करना है, जैसे समुद्री भोजन। गर्भवती को केवल कम पारे वाला समुद्री भोजन ही करना चाहिए। भोजन में पारे का स्तर ज़्यादा होने पर भ्रूण को नुकसान हो सकता है। सॉफ्ट चीज़ आपको नहीं खाना है। पैकेट वाली चीज़ें, गर्भवती को डिब्बाबंद चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही माइक्रोवेव में बनाई गई चीज़ें जैसे केक व बिस्किट आदि से भी आपको परहेज करना है। कच्चा मांस और कच्चे अंडे आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, क्योंकि इसमें ना साल्मोनेला और लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एम्ब्रियो पर बुरा असर डालता है। इसीलिए गर्भवती महिला को कच्चे मांस या अंडे का सेवन करना नहीं चाहिए। कच्चा पपीता और अनानास आपको दोनों ही नहीं खाने हैं, क्योंकि ये इसके अंदर एक ऐसी पावर होती है जिससे ब्लीडिंग हो जाती है और मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, आपको जंक फूड और शराब, स्मोकिंग अगर आप करती हैं तो ये सारी चीज़ें आप बंद कर दें। इसके अलावा आपको कैफ़ीन वाली चीज़ें नहीं खानी हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी व चॉकलेट का सेवन आप कम कर दीजिए। प्रेगनेंसी के पहले महीने में आप योगा कर सकती हैं। गर्भावस्था के पहले महीने में व्यायाम करना फ़ायदेमंद होता है। इससे गर्भवती के शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है और इससे गर्भावस्था के शुरुआती दौर में होने वाले तनाव से राहत मिलती है। गर्भावस्था के पहले महीने में नीचे बताए गए आप व्यायाम योगा कर सकते हो, जैसे आप चहलकदमी, वॉक करना आप ज़रूर करें। वॉक, तैराकी। पानी में इंसान को अपना वज़न ज़मीन के मुकाबले 10 गुना कम महसूस होता है, इसीलिए आप तैराकी कर सकती हैं 10 से 20 मिनट। कुछ ऐसे योगा आप कर सकती हैं अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद।
प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको क्या करना है? रोज़ाना आपको थोड़ा सा योगा करना है, फाइबर युक्त भोजन खाना है जिससे आपको कब्ज़ और अपच की समस्या ना हो। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना है। पॉजिटिव सोच रखनी है, खुश रहने की कोशिश करना है। डॉक्टर की सलाह लेकर ज़रूरी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स का सेवन शुरू करना है। अपनी खान पान की आदतों में ज़रूरी सुधार करें और डॉक्टर की सलाह लेकर अपना डाइट चार्ट बनाएं। हो सके तो स्वास्थ्य बीमा कराएं जिससे गर्भावस्था के दौरान ज़रूरी जांचें, इलाज और सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिले। लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जिन्हें गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी और अनुभव हो। ज़्यादा से ज़्यादा सोएं और आराम करें। अपनी नियमित जांच के लिए सही डॉक्टर का चुनाव करें। इसके लिए आप उन महिलाओं से मदद ले सकती हैं जिनकी डिलीवरी पहले हो चुकी हो। प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको क्या नहीं करना है? लंबी यात्रा करने से आपको बचना है। गर्भावस्था के पहले महीने में गर्भपात का खतरा ज़्यादा होता है। इसके दौरान आपको लंबी यात्रा नहीं करनी है। ऊंची एड़ी वाली सैंडल नहीं पहननी है। गर्भावस्था के दौरान ऐसे सैंडल पहनने से पैरों में दर्द हो जाता है। इससे पैर मुड़ने और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा झुकने से बचें और भारी चीज़ें ना उठाएं। ऐसा करने से आपके पेट पर दबाव पड़ सकता है जिससे शिशु के विकास में बाधा आ सकती है। गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी दवा नहीं खानी है। तनाव से बिल्कुल दूर रहें। इससे बचने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें या बढ़िया संगीत सुनें। डाइटिंग बिल्कुल भी ना करें। प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिला के शरीर को ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। ऐसे में डाइटिंग करने से भ्रूण को नुकसान हो सकता है। हॉट टब या बाथ, आपको सन बाथ नहीं लेनी है। धूप में आपको नहीं नहाना है। गर्म पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। 70 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यह तापमान गर्भावस्था के लिए सही नहीं माना जाता।